हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। आप एमपी संजय सिंह अरेस्टेड इन स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। वापस देखते हैं। आप एमपी यानी आपकी जो सांसद है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संजय सिंह अरेस्टेड यानी गिरफ्तार हुए। आपके सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए इन स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। स्क्रैप्ड यानी खत्म की हुई या रद्द की हुई। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मतलब उत्पाद शुल्क जो नीति थी उसको। केस यानी के मामले में, ठीक है ना। आपके संजय सिंह गिरफ्तार हुए दिल्ली की जो उत्पाद शुल्क नीति थी उसके मामले के अंदर, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। उसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसको सब्सक्राइब करना। आपके लाइक से मुझे फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आप एमपी संजय सिंह, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अरेस्टेड इसकी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट और वर्ब इसकी सेकंड फॉर्म वर्ब, क्योंकि पास्ट की बात है, मतलब यस्टरडे की बात है तो पास्ट की बात हो गई। अरेस्टेड यानी गिरफ्तार हुए। इन किसके अंदर, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। स्क्रैप्ड यानी जो खत्म की गई उत्पाद शुल्क की जो नीति थी, दिल्ली की उत्पाद शुल्क की नीति थी उसके मामले के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह targeted as he raised issues related to Adani party। सिंह टारगेटेड का मतलब किसी चीज को लक्ष्य करना या किसी को निशाना बनाना। अपन कोई टारगेट फिक्स करते हैं कि अपने को डेली का ये इतना वर्क करना है, मतलब 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं अपने को डेली के। उसी प्रकार अपने को 10 क्वेश्चन डेली के लर्न करने हैं। उसी प्रकार ये वर्ब यूज होती हैं, ठीक है ना। सिंह टारगेटेड, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसका अलग है। सिंह टारगेटेड मतलब सिंह को टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, उनको लक्ष्य किया गया। एज ही रेज्ड, क्योंकि ही रेज्ड उन्होंने उठाए। रेज्ड का मतलब उठाना। इश्यूज यानी मुद्दे, रिलेटेड टू अडानी, अडानी से संबंधित मुद्दे उन्होंने उठाए, इसलिए उनको टारगेट किया गया। पार्टी यानी उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनका ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, ठीक है। वापस समझते। सिंह टारगेटेड एज ही रेज्ड इश्यूज रिलेटेड टू अडानी। सिंह को टारगेट किया गया, उनको लक्षित किया गया एज के रूप में। ही रेज्ड उन्होंने उठाए मुद्दे। क्यों मुद्दे? इश्यूज यानी रिलेटेड यानी से संबंधित, अडानी से संबंधित मुद्दे उठाए, पार्टी ने ऐसा बोला। अब वापस इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं समझ से। सिंह टारगेटेड, सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर। टारगेटेड यानी उसने उठाए, टारगेट वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज यानी के रूप में। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर। ही रेज्ड इश्यूज रिलेटेड, ही रेज्ड उन्होंने उठाए। रेज्ड का मतलब उठाना। हाथ जब भी उठाते तो रेज्ड होता, और अपन किसी चीज को लेके उठाते, मतलब कोई मुद्दा और कोई इशू उठाते हैं, कोई पब्लिक के सामने लाते तो उसको रेज्ड वर्ब यूज होती। इश्यूज यानी मुद्दे, रिलेटेड यानी से संबंधित, टू अडानी ग्रुप से संबंधित जो मुद्दे थे उन्होंने उठाए, ऐसा उनकी पार्टी का कहना है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। The Enforcement Directorate on Wednesday arrested आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह in connection with the now scrapped Delhi excise policy official said full stop। वापस देखते। The Enforcement Directorate यानी प्रवर्तन निदेशालय। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट का मतलब क्या था? प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार, वेडनेसडे का मतलब बुधवार। ऑन, जब भी कोई डे या वार की बात होती तो ऑन प्रीपोजिशन लगता है ना। ऑन वेडनेसडे यानी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय ने ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद है संजय सिंह, उनको गिरफ्तार किया। इन कनेक्शन विद यानी के, इन कनेक्शन यानी किसी से संबंधित यानी किसी मामले। इन कनेक्शन विद ये एक फ्रेज होता है, ठीक है ना, से संबंधित। द नाउ जो अब स्क्रैप्ड यानी खत्म की जा चुकी है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी ऑफिशियल सेड, जो दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति थी जो उसको अब खत्म किया जा सका, उसी के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। ऑफिशियल सेड यानी ऑफिशियल, ये आधिकारिक सूचना है, आधिकारिक सूचना दी गई है ना। अब देखना इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑन
वेडनेसडे ये इसका सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अरेस्टेड इसकी वर्ब है। आम आदमी पार्टी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो इसका ऑब्जेक्ट है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद कौन है? एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संजय सिंह। संजय सिंह इन कनेक्शन विद यानी के मामले में, ठीक है ना, के मामले में। इन कनेक्शन विद का मतलब के मामले में। दे नाउ यानी अब, स्क्रैप्ड यानी खत्म की जा चुकी है, रद्द की जा चुकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यानी दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति को, उसके मामले में इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। The 51-year-old leader was arrested Wednesday evening after the anti-money laundering agency conducted search at his premises. फुल स्टॉप, ठीक है ना। जहां पे भी फुल स्टॉप आ जाए वहां पे रुकना है, सेंटेंस को दोबारा पढ़ना, ताकि आपको उस सेंटेंस को ब्रेक करके उसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, ग्रामर रूल्स आदि चीजें समझ सको, ठीक है। द 51-year-old लीडर यानी 51 वर्षीय राजनेता, लीडर का मतलब नेता, वाज अरेस्टेड उनको गिरफ्तार किया जा चुका, वेडनेसडे यानी वेडनेसडे को, इवनिंग यानी साय को, वेडनेसडे इवनिंग यानी बुधवार शाम को, आफ्टर यानी के बाद, द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, एंटी यानी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी है उसके द्वारा, कौन है? इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टरेट, उसके द्वारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्टर का मतलब संचालन करना, सर्च उनके वहां पे सर्च किया गया यानी वहां पे खोजबीन की गई, एट हिज प्रीमिसेस उनके परिसर में, परिसर या जो उनका जो मकान या जो रहने का स्थान होता उसको परिसर या वो बोलते प्रीमिसेस, मतलब किसी स्थान पे उनके जो बंगलो होगा वहां पे उनको जो सर्च किया, वहां से उनको गिरफ्तार किया, ठीक है ना। वापस देखते, द 51-year-old लीडर 51 वर्षीय नेता, वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में कितनी चीज आती? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है, या डायरेक्ट एडजेक्टिव बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाउन, ठीक है ना, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेडनेसडे इवनिंग यानी बुधवार को शाम को, आफ्टर यानी के बाद, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया गया, कंडक्ट यानी सर्च किया गया, सर्च कंडक्ट का मतलब वहां पे चालू किया गया, मतलब कंडक्ट का मतलब आयोजन करना होता है, बेसिकली क्या होता है? आयोजन करना, आयोजन किया गया, सर्च आयोजन किया गया, मतलब वहां पे सर्चिंग की प्रक्रिया चलाई गई, सर्च एट हिज प्रीमिसेस उनके मकान में, उनके परिसर, जहाँ पे भी उनका ऑफिस या उनका बंगलो जो भी होगा वहां पे ये सर्च चला, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ही बिकम्स द सेकेंड हाई प्रोफाइल आप लीडर टू बी अरेस्टेड इन दिस केस आफ्टर फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, फुल स्टॉप। ही यानी वह, बिकम्स यानी बन गए हैं, द सेकेंड हाई प्रोफाइल सबसे बड़े, हाई प्रोफाइल यानी सबसे बड़े, आप लीडर यानी आपके नेता, टू बी अरेस्टेड होने वाले, टू बी अरेस्टेड यानी गिरफ्तार होने वाले, इन दिस केस यानी इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर, आफ्टर इनके बाद में, फॉर्मर डिप्टी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद, मनीष सिसोदिया के बाद जो गिरफ्तार होने वाले आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक है ये संजय सिंह, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बिकम्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द सेकेंड हाई प्रोफाइल आप लीडर यानी आपके सबसे बड़े, हाई प्रोफाइल यानी सबसे बड़े नेताओं में से एक है, टू बी अरेस्टेड जो अरेस्ट हुए हैं, इन दिस केस यानी इस मामले में, आफ्टर इनके बाद, ऑफ फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़े नेताओं में से ये हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। द आप हैज अलीज्ड द ईडी टारगेटेड सिंह एज he raised issues related to the Adani Group in Parliament, full stop. The आप हैज alleged आपने आरोप लगाया, आपने यानी आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, आपका मतलब आम आदमी पार्टी। द आप हैज alleged आप आरोप लगा चुकी है, द ईडी यानी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, ठीक है ना, ईडी प्रवर्तन निदेशालय, टारगेटेड यानी लक्षित किया, निशाना बनाया, सिंह यानी इनको, संजय सिंह की बात हो रही, एज ही के रूप में, ही
रेज्ड इशू, उन्होंने मुद्दे उठाए, रिलेटेड यानी से संबंधित, टू द अडानी ग्रुप इन पार्लियामेंट, संसद में अडानी ग्रुप से संबंधित मुद्दे उठाए उन्होंने। ठीक है, वापस देखते हैं। द आप यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी मेन वर्ब हो गई, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ईडी टारगेटेड, ये वो आप आरोप लगा चुकी हैं कि ईडी ने टारगेट किया संजय सिंह को, उनको लक्षित, उनको निशाना बनाया। एज कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस ऐड करा। ही रेज्ड, ही यानी उन्होंने, रेज्ड यानी उठाए, इसकी मेन वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट काम करा, रेज्ड यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। इशू यानी मुद्दे, रिलेटेड यानी संबंधित, टू द अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप से संबंधित, अडानी के समूह से संबंधित, जो ग्रुप का मतलब क्या था, समूह, इन पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर, संसद के अंदर अडानी ग्रुप से संबंधित मुद्दे उठाए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा आपने आरोप लगाया। द ईडी हैड मेंशन्ड सिंघ्स नेम इन इट्स चार्ज शीट। द ईडी हैड, ईडी यानी इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी का मतलब क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऊपर पढ़ा अपन ने। ईडी हैड मेंशन यानी लिख चुकी है, उनके अंदर चिन्हित कर चुकी हैं, ठीक है, दर्ज कर चुकी, मेंशन का मतलब दर्ज करना होता है बेसिकली, ठीक है। ईडी हैड मेंशन यानी दर्ज कर चुकी सिंघ्स नाम इट्स चार्जशीट, उनकी चार्जशीट के अंदर वो इनका नाम मेंशन यानी दर्ज कर चुकी हैं। द ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंघ्स नेम यानी सिंह का नाम, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की होता है ना, नेम यानी उनका नाम, इन प्रीपोजिशन इट्स चार्जशीट यानी उनकी चार्जशीट के अंदर। इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो चार्जशीट यहाँ पे इसका नाउन है। सब्जेक्ट द ईडी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंघ्स नेम ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रीपोजिशन इट्स चार्जशीट यानी इसके चार्जशीट में ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर सिंह का नाम दर्ज कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट स्टेटेड दैट दिनेश अरोड़ा ए मिडिलमैन हैड सेड he had made things during a party in his restaurant unplugged courtyard full stop। वापस देखते हैं। इन स्टेटेड यानी उन्होंने जो उल्लेख किया, उन्होंने जो विवरण दिया उसके अंदर, डेट बताया कि दिनेश अरोड़ा, अब दिनेश अरोड़ा के कौन है ये, मिडिलमैन का मतलब बिचौलिया, दलाल, ठीक है ना, बिचौलिया भी बोल सकते हैं और दलाल भी बोल सकते हैं। इन स्टेटेड उन्होंने जो बताया कि ईडी के बारे की बात हो रही, ये इट यानी स्टेटेड यानी किसी चीज का उदाहरण मतलब बताना, ठीक है। स्टेटेड बताया कि देर कंजक्शन रहा, दिनेश अरोड़ा हेड सेड उन्होंने कहा दिनेश अरोड़ा हेड सेड कहा था कि ही हैड मेड वह मिला था, ही हैड मेड थिंग्स ड्यूरिंग द पार्टी इन हिज रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, उसका नाम क्या है, अनप्लग्ड रेस्टोरेंट का नाम है ना। वापस देखते, इट्स स्टेड उन्होंने, स्टेड यानी कहा गया, इसके अंदर ये फाइल होगी या किसके अंदर उनके स्टेटमेंट होंगे। इट किसके लिए आया, निजी वस्तुओं और कोई ये होता है बॉडी होती है उसके लिए आता, ठीक है। इट्स स्टेड द दिनेश अरोड़ा ए मिडिल मैन जो कि बिचौलिया है, हेड से उसने कहा, ही हैड मेट वह मिला था किनसे, सिंह से, संजय सिंह की बात है। ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए पार्टी इज रेस्टोरेंट जो उनकी पार्टी के अंदर, उनके रेस्टोरेंट के अंदर एक पार्टी थी, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड के अंदर एक पार्टी थी। दिनेश अरोड़ा का रेस्टोरेंट है जिसके अंदर संजय सिंह मिले थे उनसे, ठीक है, सिंपली ये। तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम स्टेटेड, यहाँ पे इसकी मेन वर्ब हो गई, डेट कंजक्शन लगा के एक और नया सेंटेंस ऐड करा, दिनेश अरोड़ा जो कि कौन है, कोमा लगा के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो मतलब वो इंफॉर्मेशन दे रहा। मिडिल मैन, दिनेश अरोड़ा कौन है, मिडिल मैन है यानी बिचौलिया वो। ही दिनेश अरोड़ा हेड सेड वो कहे थे, ही वापस नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ही हैड मेड सिंह वह सिंह से मिले यानी संजय सिंह से मिले, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए पार्टी के दौरान, एक हिज रेस्टोरेंट यानी किसकी रेस्टोरेंट, दिनेश अरोड़ा की रेस्टोरेंट पे, इन अनप्लग्ड कोर्टयार्ड के अंदर वो मिले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 2020 यानी 2020 इट स्टेड यानी नहीं सेड सॉरी, इन 2020 इट सेड उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं मतलब ईडी ने कहा, इन 2000 सेड सिंह अलीजली रिक्वेस्टेड हिम टू, जो उनके स्टेटमेंट रहे उनके उसके अंदर कहा होगा इन्होंने। इन 2000 इट सेड सिंह अलीजली तथाकथित रूप से, अलीजली का मतलब तथाकथित रूप से होता है ना, अलीजली रिक्वेस्टेड हिम टू आस्क
रेस्टोरेंट ओनर टू जनरेट फंड्स फॉर द आम आदमी पार्टी फॉर द दिल्ली असेंबली इलेक्शन, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन 2020 यानी 2020 के अंदर इट सेड, इसमें कहा, इट सेड यानी उस रिपोर्ट के अंदर, या वो जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट की जो रिपोर्ट है, सिंह अलीजली, सिंह ने यानी तथाकथित रूप से, सिंह अलीजली ने तथाकथित रिक्वेस्टेड हिम किसके लिए, दिनेश अरोड़ा के लिए, टू आस्क रेस्टोरेंट ओनर से कहा कि टू जनरेट यानी इकट्ठा करो, फंड यानी जो फंड का मतलब पैसा, ठीक है ना, फॉर आम आदमी पार्टी के लिए, ठीक है ना, फॉर द दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करो, ठीक है ना, कहने का मतलब ये। इन 2020 यानी 2020 के इट सेड यानी कहा, सिंह अलीजली, सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अलीजली एडवर्ब है, और रिक्वेस्टेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, हिम यानी उससे, किससे, सिंह ने अलीजली यानी तथाकथित रूप से रिक्वेस्ट किया, किससे, हिम यानी दिनेश अरोड़ा से, टू आस्क रेस्टोरेंट ओनर, और रेस्टोरेंट ओनर को कहा, ओनर का मतलब मालिक, टू जनरेट यानी इकट्ठा करो, फंड यानी चंदा, फॉर किसके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, द इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के ड्यूरिंग, उसके दौरान, ठीक है ना, फुल स्टॉप। ही सेड ही गेव ए चेक ऑफ RS 82 लाख, फुल स्टॉप। ही सेड, ही किसके लिए आए, दिनेश अरोड़ा के लिए, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। ही सेड उसने कहा, ही गेव उसने दिया, ए चेक कितने का, ऑफ RS 82 लाख यानी 82 लाख का उन्होंने चेक दिया। ही सेड, ही यहाँ पे वर्ब, सेड कहा, ही वापस, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सॉरी, और सेड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना, से की सेकंड फॉर्म सेड होती, ठीक है, से, सेड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, और सेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, ही वापस सब्जेक्ट काम कर रहा, गेव इसकी मेन वर्ब, ही उसने कहा और उसने दिया, गेव यानी पैसा, दिया, गेव यानी दिया, ए चेक यानी चेक होता, आप जानते हो, ऑफ RS 82 लाख यानी 82 लाख का चेक दिया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। थैंक यू।